नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के विवाह में श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। हाँ, वही श्री गणेश जिन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हुआ और फिर क्या हुआ जब गणेश जी को अपमानित करके दरवाजे पर बैठा दिया गया? तो चलिए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पहला भाग, जो आपको भावुक भी करेगा और सोचने पर भी मजबूर करेगा। एक समय की बात है, स्वयं भगवान विष्णु का विवाह मां लक्ष्मी से तय हुआ। स्वर्ग लोक में जैसे उत्सव का माहौल छा गया। चारों तरफ रौनक थी, देवता प्रसन्न थे और सभी को बड़ी उत्सुकता थी इस दिव्य विवाह को देखने की। हर ओर तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सुगंधित पुष्पों की माला, स्वर्ण जड़ित आभूषण और दिव्य संगीत के साथ स्वर्ग ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात वैकुंठ ही पृथ्वी पर उतर आया हो। अब बारी आई निमंत्रण भेजने की। देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों और अप्सराओं सभी को बुलावा भेजा गया। परंतु एक गलती हो गई, या कहें बहुत बड़ी भूल। भगवान गणेश को आमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों? क्या वजह रही? शायद ये सोच लिया गया कि उनके पिता महादेव शिव को न्योता भेज दिया है तो गणेश खुद ही आ जाएंगे। या फिर ये भी कहा गया कि गणेश जी तो चूहे पर चलते हैं, बारात के पीछे रह जाएंगे, उनका क्या काम। अब जैसे ही बारात चलने को तैयार हुई, सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ सज धज कर पहुंचे। चारों तरफ चहल पहल थी, पर एक बात ने सबको हैरान कर दिया। अरे, गणेश जी कहाँ हैं? क्या उन्हें निमंत्रण नहीं मिला या वे खुद नहीं आए? सभी आपस में कानाफूसी करने लगे। इसी बीच कुछ देवता सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूछ बैठे, प्रभु, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हमने शिवजी को निमंत्रण भेजा है। गणेश उनके पुत्र हैं, चाहे तो साथ आ सकते थे। वैसे भी उनको दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए होता है। इतना सारा भोजन दूसरे के घर जाकर खाना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर कई देवता मुस्कुरा दिए। कुछ ने कहा, अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बना देंगे, बारात की सुरक्षा करेंगे। आखिर वो तो धीरे धीरे चलने वाले हैं। सभी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और भगवान विष्णु ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब जैसा सोचा गया था, गणेश जी वहां पहुंचे, पर जैसे ही वो पहुंचे, उन्हें बारात में शामिल करने के बजाय दरवाजे की रखवाली सौंप दी गई। आप यहीं ठहरिए, घर संभालिए, हम बारात लेकर चलते हैं। ये सुनकर गणेश जी कुछ नहीं बोले, पर भीतर से उनका मन आहत था। गणपति बप्पा, जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, उन्हें दरवाजे पर बैठा दिया गया। तभी वहां आए देव ऋषि नारद, जिन्हें सब जानते हैं, चतुर, ज्ञानी और त्रिकालदर्शी। उन्होंने देखा कि गणेश जी अकेले बैठे हैं, बारात जा चुकी है। नारद जी ने पूछा, हे विनायक, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? गणेश जी बोले, भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है नारद जी, उन्होंने मुझे बारात से बाहर कर दिया। नारद जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हे गणेश जी, अपमान का बदला अपमान से नहीं, परंतु ज्ञान और युक्ति से यदि सबक सिखाया जाए तो वो हमेशा याद रहता है। आप अपनी मूषक सेना को भेजिए, रास्ता खोद देंगी। फिर देखिए, जब रथ धसेंगे तो गणपति की महिमा सबको समझ में आ जाएगी। गणेश जी ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपनी मूषक सेना को आदेश दे दिया, चलो और रास्ता खोद दो। अब क्या होगा जब मूषक सेना रास्ता खोदेगी? क्या रथ सच में धस जाएगा? क्या देवताओं को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या गणेश जी को फिर से सम्मान मिलेगा? पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे भगवान विष्णु के विवाह में श्री गणेश जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। उन्हें द्वारपाल बनाकर घर पर ही बैठा दिया गया। और जब देव ऋषि नारद ने उन्हें ये अपमान बताया, तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना भेज दी रास्ता खोदने के लिए। आइए जानते हैं आज की इस कथा में गणेश जी की महिमा और देवताओं की भूल का फल। गणेश जी की सेना कोई साधारण सेना नहीं थी, वो थी हजारों मूषकों की, जो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में मिट्टी के नीचे सुरंग बना दी। मूषक सेना ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े यंत्र नहीं कर सकते थे। अब जैसे ही विष्णु भगवान की भव्य बारात उस मार्ग पर पहुंची, धड़ाम,
रथों के पहिए एक एक करके जमीन में धंसने लगे। घोड़े, हाथी, बैल सभी चौंक उठे। चारों ओर हड़कंप मच गया। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, रथ को खींचा, धक्का लगाया, कुछ ने मंत्र पढ़े, कुछ ने यंत्र चलाए, पर पहिए हिले भी नहीं, बल्कि उल्टा और ज्यादा धंसते चले गए। देवगण स्तब्ध थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तभी वहां फिर से प्रकट हुए देव ऋषि नारद। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझ में आया ना, जिसे सबसे पहले पूजना चाहिए उसी को तुमने दरवाजे पर बैठा दिया। देवताओं ने नारद जी से पूछा, ऋषिवर कृपया मार्ग बताइए, हमसे भूल हो गई। नारद जी बोले, अब भी समय है, गणेश जी को आदरपूर्वक आमंत्रित कीजिए, उनका पूजन कीजिए, तभी संकट टलेगा। अब सारे देवता झुके सिर लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, हमसे बड़ी भूल हो गई, कृपया आप अपने पुत्र को मनाकर लाएं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए नंदी को भेजा। नंदी जी पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे गणेश, समय आ गया है, अब सबको आपकी आवश्यकता है। गणेश जी शांत भाव से उठे, किंतु आंखों में सम्मान पाने की एक उदास चमक थी। वे वहां पहुंचे जहां रथ धंसे हुए थे। जैसे ही गणेश जी वहां पहुंचे, सभी देवता झुककर खड़े हो गए। उन्होंने गंध, फूल, दीपक और लड्डुओं से श्री गणेश जी की विधिवत पूजा की। आंखों में पछतावा था और मन में श्रद्धा। अब जैसे ही पूजन संपन्न हुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ। रथ के पहिए धीरे धीरे मिट्टी से ऊपर उठने लगे, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला हो। पूरी बारात आश्चर्यचकित थी। हर कोई जय श्री गणेश का जयकारा लगाने लगा। लेकिन समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। अब पहिए तो बाहर आ गए थे, पर टूट फूट चुके थे। अब प्रश्न था, इन्हें सुधारे कौन? देवताओं ने चारों ओर देखा तो पाया एक खेत में एक साधारण खाती बढ़ई काम कर रहा था। उससे आग्रह किया गया, हे खाती, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? खाती ने हाथ जोड़े और कहा, पहले मुझे गणेश जी की वंदना करने दीजिए। और फिर वो मन ही मन बोला, श्री गणेशाय नमः। बस इतना कहते ही उसके हाथों में मानो देवी सिद्धि और बुद्धि उतर आई। उसने नट बोल्ट, लकड़ी, कील और रस्सी से सभी रथों को बिल्कुल नया सा बना दिया। देवता दंग रह गए, इतना सुंदर कार्य कैसे किया उसने? खाती ने सिर झुकाकर कहा, हे देवताओं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, पर हमें मालूम है कि किसी भी काम की सफलता के लिए पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन करना जरूरी है। आप सब तो वासी हैं, फिर भी गणेश जी को भूल गए। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। फिर उसने कहा, अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो, तो मिलकर जय श्री गणेश का उद्घोष कीजिए। देवताओं ने एक स्वर में कहा, जय श्री गणेश। और फिर बारात आगे बढ़ी। हर किसी के मन में श्रद्धा और विनम्रता थी। विष्णु भगवान की बारात अब बिना किसी विघ्न के लक्ष्मी जी के घर पहुंची। वहां उनका भव्य और दिव्य विवाह संपन्न हुआ। सब लोग हर्ष और उल्लास में डूब गए। और जब विवाह संपन्न हो गया, सब ने एक ही बात कही, यदि गणेश जी को आरंभ में याद किया होता तो ये सब संकट आता ही नहीं। कोई भी शुभ कार्य, शादी, पूजा, यात्रा या नया व्यापार बिना गणेश जी की वंदना के वो सफल नहीं हो सकता। गणेश जी केवल देवता नहीं, बल्कि वो हैं संकट हरण, बुद्धिदाता और सफलता के द्वार खोलने वाले। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर अगली भक्ति कथा सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश।